नमस्कार साथियों। आज फिर से एक बार आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। महाकुंभ के दौरान हादसा हुआ, पूरा विश्व जानता है, सारा सनातन समाज जानता है कि भगदड़ हुई, उसमें मौतें हुई, घायल हुए। अब इस विषय को लेकर करके जो है वो एक जगह पर भगदड़ हुई या 5 जगह पर भगदड़ हुई या 6 जगह पर भगदड़ हुई, इस पर अगर शंकराचार्य जी का वक्तव्य आता है, 4 में से जो भी नंबर है इनका, उनका जो है चूंकि ये आता है, शंकराचार्य जी का वक्तव्य आता है कि 6 जगह पर भगदड़ हुई, तो अब वो आदरणीय है, पूज्य हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उनका वक्तव्य इस प्रकार का आना कोई आवश्यक नहीं था। इस वक्तव्य से वो किनारा कर सकते थे। किस पर आरोप लगाना चाह रहे हैं वो? प्रशासन पर, शासन पर, या फिर श्रद्धालुओं पर, या संत समाज पर? आखिर वो किस पर आरोप लगाना चाह रहे हैं? ये सोचने का विषय है। कहाँ मौन रहना है? मौन तो अब हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं, हम लोग तो न आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ऊपर के चीज हैं और नहीं जो है तो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हैं। हम लोग तो ये कि आम आदमी हैं, लेकिन इतना समझ है कि किस विषय पर मौन रखना जरूरी है। अगर आप किसी की भावना को उद्वेलित कर करके किसी को दोषी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं तो ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। और योगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तो स्वयं गोरक्षपीठ के महंत हैं। गोरक्षपीठ जो है कोई साधारण जो है सो नहीं है, उसकी संख्या, उसके माने गोरक्षपीठ से जुड़े जो सन्यासी लोग हैं उनकी संख्या कहीं से कम नहीं है। उसका भी विश्व स्तरीय जो है चूंकि ये है, पहुंच है, और उसके वो महंत हैं। तो क्या उनको केवल एक शासक या प्रशासक दृष्टिकोण से देखना उचित होगा क्या? वो खुद एक महंत हैं, वो खुद एक सन्यासी हैं, वो खुद एक योगी हैं। उनकी भावना का कद्र करना चाहिए। उनसे जितना हो सकता है वो पूरा जो है सो संवेदनशीलता के साथ इसमें जुड़े हुए हैं। और फिर घटना तो घट गई, घटना घटी तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन क्या 13 अखाड़ा में से कोई जो है उसने इसकी आलोचना की कि मुख्यमंत्री जी के कारण जो है सो हुआ, या मुख्यमंत्री की जो है सो माने इसमें विफलता रही? ये कहने की आवश्यकता नहीं है। और जब 13 अखाड़ा इस पर मौन रह कर करके जो है वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन कर रहा है, सारे धर्माचार, सारे जो है चूंकि है एक मत होकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें से बीच में से एक निकल कर करके इतने प्रतिष्ठित पदासीन धर्माचार्य का बोलना जो है वो मुनासिब नहीं था। वो मौन रह सकते थे ताकि आगे जो 26 फरवरी तक माने महीने का जो है वो स्नान था वो ढंग से हो जाए, ढंग से हो जाए। अपनी सक्रियता बताइए, आप इसमें क्या भूमिका अदा कर सकते थे? योगी जी तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। क्या आप उनके साथ खड़ा हुआ दिखना चाहते हैं? अगर आप उनके साथ खड़ा हुआ दिखना चाहते हैं, ऑटोमेटिक आप श्रद्धालुओं के साथ जो है सो कि दिखना चाहिएगा। और नहीं तो जैसे हम यहाँ पर बैठ कर करके बोल रहे हैं वैसे आप वहां बैठ कर करके बोल रहे हैं। तो अपने स्तर को जो है सो बरकरार रखने का प्रयास करना चाहिए। वह स्तर पूज्य स्तर है, वो आदरणीय स्तर है। अब अपने स्तर को ले आइएगा हम लोगों के स्तर पर और कोई वक्तव्य दे दीजिएगा, तो आप सोचिए, नहीं कर, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। और बहुत ही सफलतापूर्वक जो है, तो मैं फिर से कह रहा हूं, कल भी हमने कहा था 8 करोड़ श्रद्धालु कम नहीं होते हैं। जहां 210 देश जो है विश्व के, उनकी संख्या जो है चूंकि 8 करोड़ से कम है। इंग्लैंड की खुद की जनसंख्या जो है सो आबादी 8 करोड़ से कम है। और उतनी संख्या एक शहर में आ जाए
और उसको फिर जो सो कि संतुलित रूप से रख दिया। उस भगदड़ के बाद कुछ हुई क्या? नहीं हुआ ना। उसके बाद तो सब कुछ फिर सुचारू तरीके से जो सो चला गया। आप किसको दोष दे रहे हैं? प्रशासन को कि शासन को? किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया से जो है सो चल रहा है महाकुंभ। श्रद्धालु खूब जो है सो स्नान का जो कर करके प्रयागराज में लाभ ले रहे हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। और तपस्या है ना, तपस्या है। आप ही तो कहते हैं, शंकराचार्य जी जब चार पीठ का जो आदि शंकराचार्य जी जब एकता के सूत्र में बांधने के लिए चार पीठ की स्थापना की है, तो उनको कष्ट नहीं हुआ होगा? आज आप चलते हैं तो आपके साथ जो ये होते हैं। आदि शंकराचार्य जी के साथ कौन था? आदि शंकराचार्य जी तो एक आत्मता के प्रतिमूर्ति बन करके सारे समाज को संगठित करने के उद्देश्य से चारों कोनों पर जो है सो माने उन्होंने पीठ बनाया। और वो शंकर भगवान के अवतार थे। आप उनके अगर प्रतिनिधि कहे जाते हैं तो कष्ट आपको झेलना होगा। समाज के बीच में रह करके या समाज के साथ जो सो संवाद कर करके कष्ट की अनुभूति कर करके और तब समाज को के उत्थान के लिए आप आध्यात्मिक उत्थान के लिए जो सो अगर आप कार्य कीजिएगा तब न महानता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि ऐसे अवसर पर राजनीति न किया जाए या राजनीति से प्रेरित बयान न दिया जाए। बाबा योगी आदित्यनाथ, स्वामी योगी आदित्यनाथ, महंत योगी आदित्यनाथ जितना कर रहे हैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। धन्यवाद।